Okay, so this is the question from section C, fourth question. इसमें आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है टू द कर्व दिस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये निकालना है। मतलब आपकी कोई एक कर्व है जिसकी इक्वेशन ये है, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें स्लोप निकालना होता है। स्लोप निकालना होता है यानी कि dy बाय dx निकालना होता है, वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे पूछा गया है टेंजेंट। तो हमें पूछा गया है x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे पूछा गया है, तो वो निकालना है। x इज इक्वल टू 1 पे पूछा गया है तो x इज इक्वल टू 1 पे निकालेंगे। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 3, और फिर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इट विल बी 3 माइनस 3 इज 0। तो यानी आपका dy बाई डी एक्स जो स्लोप है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। dy बाई डी एक्स आपको कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो आप इसको सिंपली अपने पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन में रख सकते हैं, विच इज़ व्हाट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस या फिर एक काम करते हैं, चलो हाँ ठीक है, चलो सही है, अच्छी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 में दे रखा है तो डेफिनेटली यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। आपको कैसे पता सर y इज इक्वल टू 0 होगा, आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देख दो ना, x की वैल्यू पुट कर दो, y निकाल लो। यहाँ पे आप पुट करोगे तो इट विल बी 1 माइनस 3 प्लस 2 विच इज़ 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। तो यहाँ पे आप जब इस इक्वेशन में इसको पुट करोगे तो इट विल बी 0 एम डी वाई बाई डी एक्स एम आपका स्लोप होता है जी, विच इज़ 0, x इज़ 1 प्लस सी। तो यहाँ पे आप जब आपका जो कांस्टेंट है वो कितना आ रहा, 0 आ रहा। तो यानी कि आपकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0, सी की जगह 0, और y आपका एट x इज इक्वल टू 1 अगर देखेंगे, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1 अगर आप देखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 0 आ रही है। यानी कि y इज इक्वल टू 0 is the tangent equation of the tangent to the curve this at x is equal to 1, ठीक है। मतलब बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाली क्वेश्चन में आपको ऐसे करके वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे आपको एक ही सिंगल वैल्यू दे रखा है, ये एक पर्टिकुलर केस है। बेसिकली आपको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट देता है, जैसे 2,1 3,2 1,8, इस तरह से का आपको एक कोऑर्डिनेट देगा और कोऑर्डिनेट देता है। यहाँ पे एक ही वैल्यू दे रखी है। उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले स्लोप निकालना होता है, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको स्लोप निकालना होता है। एक्स की जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं उसको यहाँ पे रख के, एंड देन उसके बाद आप इस वाले इक्वेशन में आते हो, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू रखते हो, स्लोप की वैल्यू रखते हो और कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो। देन फिर कांस्टेंट को रिप्लेस करके वाई और एक्स की फॉर्म में आप अपना आंसर लिखते हो इक्वेशन का। इस तरीके से बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा।